पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है उनका पोस्टर फाड़ा गया। पोस्टर वाल्मीकि समाज के द्वारा लगाया गया था जिसमें लिखा गया था वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट चौधरी की सरकार। और इसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता ही उस पोस्टर को फाड़ दिए। जब सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है तो वाल्मीकि समाज की भी इच्छा हुई कि कोई बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने लगा दिया सम्राट चौधरी का पोस्टर, अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन पोस्टर फाड़ दिया गया। और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का कहना कि अभी तक जब ये स्पष्ट नहीं हुआ कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तब ये पोस्टर क्यों लगाया गया और बीजेपी दफ्तर के सामने क्यों लगाया गया, कहीं और लगा दिया जाता। अरे भाई, वो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तभी बीजेपी कार्यालय के सामने लगाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं उनके पोस्टर कई जगह लगाए हैं कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाए। जदयू ऑफिस के बाहर लगाया गया, इवन कि सीएम हाउस के पास इस तरह के पोस्टर लगाए गए जहां राजभवन भी है कि निशांत कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जदयू कार्यालय के बाहर लगने के बाद भी, सीएम हाउस के बाहर लगने के बाद भी किसी जदयू कार्यकर्ता या नेता ने उस पोस्टर को नहीं हटाया, ना फाड़ा। तो सम्राट चौधरी के पोस्टर को क्यों फाड़ा गया और फाड़ने वाले कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, बीजेपी में ही दो धड़ा है, एक अगड़ा है और पिछड़ा है। पिछड़ी जाति के लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बने, बीजेपी वाले। लेकिन अगड़ी जाति के जो लोग हैं बीजेपी के नेता, वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उस समय भी बीजेपी के अगड़ी जाति के नेताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये आउटसाइडर है। आउटसाइडर का मतलब ये आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं है, ये किसी दूसरे दल से होते हुए बीजेपी में आए हैं। जानते हैं आप कि सम्राट चौधरी पहले राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, उसके बाद जदयू में गए नीतीश कुमार की पार्टी में, उसके बाद मांझी जी की पार्टी ज्वाइन किए। मांझी जी की पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर वो बीजेपी में गए। तो इस तरह से राजद, जदयू, हम पार्टी, उसके बाद बीजेपी में गए। इस तरह से सम्राट चौधरी को यह कहा जाता है कि वो बीजेपी के मूल नेता कार्यकर्ता नहीं है, वो दूसरे दलों से होते हुए आए हैं। इसलिए जो बीजेपी में शुरू से है उनको इस बात से आपत्ति है कि सम्राट चौधरी कैसे इतनी जल्दी आके इतने आगे बढ़ गए। तो बीजेपी में बहुजन समाज के कोई नेता, कोई चेहरा नहीं थे। सम्राट चौधरी आए और आने के बाद छा गए। इस बात से दिक्कत है बीजेपी में ही। उनके डिप्टी सीएम बनने से दिक्कत है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से दिक्कत होने लगी थी कि जो आरएसएस का नहीं है उसको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया गया। उस समय विरोध हुआ था जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अभी विरोध हो रहा है। सम्राट के अलावे कोई ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर सम्राट चौधरी के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ये भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज की बड़ी आबादी है और इसके साथ दांगी जाति जुड़ जाती है तो आबादी अच्छी खासी हो जाती है। और बिहार में अगर जाति देखें तो चौथे नंबर की जाति है आबादी के अनुसार कुशवाहा की। और अगर दांगी प्लस कर जाए, चूंकि दांगी कहा जाता है कि इसकी उपजाति, हालांकि वो अति पिछड़ी जाति में आती है और कुशवाहा पिछड़ी जाति है, तो दांगी कुशवाहा मिल जाए तो ये आबादी दूसरे नंबर पर आ सकती है। जैसे 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर दुसाध, 3 नंबर रविदास, 4 नंबर कुशवाहा, चौथे नंबर की जाति है। अगर दांगी प्लस कर जाए, हालांकि वोट के मामले में देखें तो दांगी कुशवाहा साथ साथ होते हैं, इसलिए मान लीजिए कि ये दूसरे नंबर की जाति इस प्रकार आ जाती है। तो सम्राट चौधरी की बड़ी आबादी है, इसकी वजह से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, अध्यक्ष भी बनाया था। और अब बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके पोस्टर को फाड़ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेता के पोस्टर। किसी की इच्छा है, उनकी इच्छा का सम्मान कीजिए, जो भी आपकी पार्टी के कार्य। तो यहाँ दो मामला आ रहा है, एक तो वाल्मीकि समाज का अपमान किया गया, दूसरे सम्राट चौधरी का अपमान किया गया। जिसको जो पसंद है उसका पोस्टर लगाया जाए, इसमें आपत्ति क्या है? यही तो लोकतंत्र है। खैर, सम्राट चौधरी ही वो चेहरा है जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं, लव कुश की, लव का मतलब होता है कुर्मी और कुश का मतलब होता है कुशवाहा। ये लोग कहते हैं हम राम के वंशज हैं, लव कुश के वंशज हैं, हम कुश हैं, हम लव हैं। लव कहते हैं अपने आप को कुर्मी और कुश कहते हैं कुशवाहा। तो लव कुश की राजनीति नीतीश कुमार शुरू से किए हैं। तो
लव तो 20-22 साल 21 साल मुख्यमंत्री रह गए करीब करीब। तो अब नीतीश चाहते हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री रह गए, लव कुछ बेचारा बना नहीं, तो नीतीश चाहते हैं कि कुछ बने, क्योंकि हमारी राजनीति लव कुछ की रहे। तो कुछ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और कुछ में आते हैं कुशवाहा का मतलब सम्राट चौधरी। तो नीतीश की इच्छा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इस तरह उन लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पूरे मसले पे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में